तक हाटा के कोतवाल साहब नहीं आए हैं। क्यों? अब ये नहीं मालूम, सोए होंगे। अभी भी सोए होंगे आपका? हाँ, अभी भी सोए होंगे, नहीं आए हैं। अब से जैसे घुस के मेरा हाथ पकड़ा, मेरा भाई देख लिया था, मेरा भाई उसको दौड़ाते, फिर मेरे भाई को चाकू से मार दिया था और मार के भागे। आधे गांव से मेरा भाई उसको पकड़ के लाया था। कोतवाल साहब दूसरे साइड से क्यों नहीं कार्रवाई किए? आज लड़की चढ़ी हुई थी, कूद जाती तो कौन जिम्मेदार होता है? पब्लिक का मांग है कि हाटा के जो कोतवाल साहब हैं, दीपक सिंह जी नहीं पहुंचे हुए हैं। विगत भी घटना, क्या कहना चाह रहे हैं कोतवाल? अभी तक हाटा के कोतवाल साहब नहीं आए हैं। क्यों? अब ये नहीं मालूम, सोए होंगे। अभी भी सोए होंगे आपका? हाँ, अभी भी सोए होंगे, नहीं आए हैं। यानी लैंड ऑर्डर लूज चल रहा है क्या, जिसकी वजह से नहीं आए होंगे? 2 घंटा हो गया चढ़े हुए। हाँ, कोतवाल साहब अभी नहीं आए? नहीं, 6 बजे चढ़ी है। आप लोग क्या चाहते हैं? वो हाजरू भी देखे थे, यहीं पर थे। अच्छा, उनसे भी पूछ सकते हैं। कौन कौन हजरू हैं? क्या हुआ था भाई साहब, कब लड़की चढ़ी थी? सुबह में 6 बजे के बाद मतलब मालूम चला है, सभी लोग घर पे थे तो कोई बोले हैं कि मतलब कोई लड़की चढ़ गई है टावर पर, तो सभी लोग मतलब यहाँ भीड़ लगाए 6 बजे। उसके बाद से यहाँ पर खेत होता है तो हम लोग को लगा है कि सोहने होने आइए खेत। उधर गए 10 मिनट गाँव की तरफ में, तब तक मुँह पे बानी है और 5 मिनट में सर्द चढ़ गई है। लगभग 2 घंटा हो गया। 2 घंटे से प्रशासन लगी हुई है। बार बार नीचे से अनाउंस किया जा रहा है कि नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। 2-3 सीढ़ी नीचे आ पाई है, लेकिन बाकी का सीढ़ी नीचे नहीं आ पा रही है। पब्लिक की भीड़ लगी हुई है, तमाशा बन जा रहा है। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। विगत देखे होंगे 1-2 महीनों में से 50 से घटनाएं आई, लेकिन किसी को जेल नहीं भेजा गया, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा गया, ताकि एक डर व्याप्त हो कि भाई अगर गलत करेंगे तो कार्रवाई होगा। इसी के वजह से कहीं ना कहीं ऐसा मामला आने को आ रहा है। और कोई चढ़ने के बाद से जंप भी नहीं लगा रहा है। हम इन चीजों को प्रमोट नहीं करते हैं कि कोई चढ़े, क्योंकि परेशान किया जा रहा है प्रशासन को। चढ़ने के बाद से फोन किया जाता है, सूचना दिया जाता है, फिर उतर जाते हैं, घरों पर छोड़ दिया जा रहा है। ये स्थिति बनी हुई है और लगातार लंबे समय से सारी तस्वीरों को आप देख पा रहे होंगे। पुलिस प्रशासन बार बार नीचे कब आई हुई है लड़की भाई साहब? ये 6 बजे का मामला बताया जा रहा है। सुबह 6:05 पे लड़की यहाँ पे टहल रही थी, घूम रही थी। और 6:05 के बाद 6:10 पे चढ़ना शुरू किया, अस्थायी लोग बता रहे हैं। और जैसे लड़की चढ़ी है तो मुझे फोन किए लोग कि आप आइए और न्यूज बनाइए। मैं भी पत्रकार ही हूँ, तो तुरंत हम भाग के यहाँ पे आए हैं। फिर पुलिस को सूचना दिया गया है और तब से प्रयास किया जा रहा है कि लड़की उतर जाए, लेकिन उतर नहीं रही है। लड़की कहाँ की है कुछ पता चला? ये भी नहीं पता चल पा रहा है। हो सकता है कि हमारे गाँव के आसपास की, चाहे पोखरबिंडा की भी हो सकती है, बर्मा की भी हो सकती है, गवर्नर की भी हो सकती है, भीष्मा की भी हो सकती है और रामपुर पोटवा की भी हो सकती है। तो अभिषेक अभी गिरफ्तार होगा, पुलिस की टीम लगेगी, गिरफ्तार होगा। यहाँ पे नहीं, थाने पे बुलाया जाएगा। नहीं देख रहे हो इतने लोग हैं। कोतवाल साहब को बुला दे रहे हैं, कोतवाल साहब के बात को मान के आइएगा। लड़की का कहना है कि कोतवाल साहब आए और अभिषेक नामक युवक को बुलाएं। अभिषेक को बुलाने की बात की जा रही है, ये ऊपर बात कर रही है। अभी कोतवाल साहब को बुला रहे हैं, अभिषेक गिरफ्तार होकर के थाने पे आएगा। नहीं करना है, समझ नहीं रहे आप। नहीं करना है। हाँ, अरे आ जाओ, आज तुम्हारी मांग पूरी। एक कार्य कि 3-4 दिन पहले घर में घुसा था। अरे हम लोग हैं ना, हम लोग दर्ज करा के जाएंगे। इतने पत्रकार लोग आए, हम तुम्हारे साथ हैं। ए नंबर नोट करिए, अभिषेक का नंबर नोट करिए। आ गए कोतवाल साहब, आ गए। आओ नीचे आओ, नीचे लिख जा रहा मुकदमा। किसका मुकदमा लिखवाना? कह रही है कि 3 दिन पहले अभिषेक नामक कोई लड़का इसके घर में घुसा हुआ था। एप्लीकेशन दी तो कार्रवाई नहीं हुआ प्रशासन के द्वारा, इसलिए चढ़ी हुई है। मुकदमा लिखा हुआ, पहले से मुकदमा दर्ज है। इन लोग परिवार को उसको चोट लगी थी। अच्छा, अभिषेक दर्ज कराया है। अभिषेक दर्ज करा, अभिषेक भर्ती है सर। अभिषेक तो भर्ती है जी। क्या हुआ, धीरे बोलो। नीचे आओ, नीचे लिख जा रहा है। किसको बुलाया जाए? अभिषेक को बुलाने की मांग की जा रही है। नीचे आओ ना, लिख जा रहा है, नीचे आओ। अरे तो कोई एप्लीकेशन दोगी, कुछ दोगी तभी तो होगा ना। एप्लीकेशन दी थी, तुम एप्लीकेशन दी थी। एप्लीकेशन, अरे केवल मुकदमा ही लिखाना है ना। आओ नीचे। बार बार कोशिश किया जा रहा है। अभिषेक के ऊपर चोट लगी है, प्रशासन जैसा बता रही है कि मुकदमा अभिषेक का इनके ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन इसका मुकदमा उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है। लड़की का जो कहना है, जो बातचीत सामने आ पा रही है, ऊपर से बता रही है। बार बार अभिषेक को बुलाने की मांग की जा रही है। अब इसकी सच्चाई की पुष्टि प्रशासन ही करेगा। प्रशासन की बात भी लड़की नहीं मान पा रही है। प्रेम से लड़की देख सकते हैं, ऊपर से अब नीचे आ रही है धीरे धीरे। न्याय मिलना चाहिए। जहाँ सरकार बातचीत कर रही है कि मिशन शक्ति चल रहा है, फेज 5 चल रहा है, वहाँ पर महिलाओं को क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है?
जिसके वजह से मजबूरी में विवश होकर के लड़कियां बेचारी टावर पे चढ़ने को विवश हो जा रही हैं। कल को अगर इनको कुछ होगा तो कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे मामलों में कार्रवाई जरूर होना चाहिए और जो लोग रिस्पांसिबल हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसा कि लड़की का मांग है। नीचे आ जाओ बनी, प्रेम से आइए, पूरी मीडिया की टीम आपके साथ है, हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे। धीरे से आराम से उतरिए, ऊपर से आराम से आ जाइए, आराम से, हाँ आराम से गिरना मत, धीरे से उतरिए, धीरे से उतरिए, आराम से आइए, आराम से देखना वो कपड़ा ना फंसे पीछे से, आराम से, धीरे से ये चप्पल पहन लीजिए, पहले चप्पल पहन लीजिए, चप्पल पहन लो। अब बताओ अपना तुम सारा दुखड़ा बताओ। हाँ, चलते हैं हम लोग कोतवाल से हम लोग पूछते हैं। कोतवाल साहब को बताते हैं। ये लगा ली। बताओ तुम। आपका क्या दिक्कत है, क्यों आप मेरा नाम रंभा जायसवाल है जी? कौन से आप हैं? 20 बाजार। और अभिषेक से 2 साल से मेरा केस चल रहा था, फिर भी 14 संबंध में केस चल रहा था। वो हमसे बात करता था पहले, फिर उसने बोला शादी करेंगे, फिर उसने बोला कि शादी हम नहीं करेंगे, फिर मैंने उसके ऊपर केस की, फिर उसने भाग गया, फिर 3 महीने के लिए जेल गया था, फिर मेरे से वो बात किया था, आया था जेल से, तो मेरे को बड़ा वाला फोन भी दिया था। फिर 14 तारीख को मेरे घर में घुस गया था, मेरे घर में घुस के मेरे को पकड़ के उठा रहा था, तब तक मेरा भाई देख लिया उसको, मेरे भाई उसको पकड़ने मारने की कोशिश किया, तब तक मेरे भाई को चाकू से उसने मार दिया था। मार के मेरे भाई उसको दौड़ाते आधे गांव से पकड़ के आया था, आधे गांव से पकड़ के आया, पूरे मेरे द्वार पे बहुत भीड़ लग गया था। उसके बाद उसको हम लोग बोले थे कि रुको, लेकिन रुका नहीं, सब कोई बोल रहा था दवा करा, तभी से जाके अपने मामा घर है, घर पे नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं, उसका ये हुआ है वो कुछ नहीं हुआ, अपने मामा घर है। तो थाने पे आप गई थी? थाने पे गई थी तो क्या? हाँ थाने पे गई थी, लेकिन मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, उसका एफआईआर दर्ज हो गया, मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था। क्या चाह रही हो? अभी हम चाह रहे हैं कि उसके साथ रहेंगे, वो मेरा इज्जत लिया है तो मेरे साथ रखे हमको। एफआईआर भी दर्ज कराओगी तो कैसे तुम्हारे साथ रहेगा? हाँ तो बुलाइए उसको। अगर वो आपके साथ रहेगा तो एफआईआर नहीं कराएंगे? नहीं, उसके साथ रहना चाहते हैं? हाँ पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है मेरे। और उसके घर वाले क्या कह रहे हैं? उसके घर वाले मेरे को नहीं पता है क्या बोल रहे हैं। शादी करने के लिए राजी है? नहीं भी नहीं पता, उससे पूछिए लोग। नहीं 14 तारीख रात को जो घटना हाँ। कहाँ थी तुम, कैसे हुआ? अंदर में थी, मेरे घर में घुस गया था वो आके। हाँ कौन? अभिषेक जायसवाल। तो उस दिन की घटना का एप्लीकेशन आपने दिया तो मुकदमा लिखा गया? मैं गई थी संडे, उस शनिवार पड़ा, फिर संडे पर सोमवार को मैं गई थी, लेकिन मेरा एप्लीकेशन दर्ज नहीं हुआ था। क्या बोले? कोतवाल बोले कि वो भर्ती है, जब आ जाएगा तब एप्लीकेशन दर्ज होगा। क्या दी हो शादी करने के लिए कि उसको मेरा एप्लीकेशन दर्ज नहीं होता, क्या बताऊँ मैं? क्या करना है? क्या शादी के लिए तारीख देना है कि उसको छुड़ाने के लिए जेल भिजवाने? नहीं, मेरे को शादी करना है उसके साथ, मेरा इज्जत लिया और शादी करे मेरे से। अच्छा जब पहले से प्यार था तो कहाँ से धोखा मिला, कब मिला धोखा, कब शादी से इनकार कर दिया? जब मारपीट हुआ था तब। अच्छा, शादी करने के लिए उसके परिवार में कौन नहीं राजी है? उसके मम्मी पापा नहीं राजी हैं। वो राजी है? हाँ वो राजी है। अब बालिक है, नाबालिग नहीं ना है? नहीं नाबालिग नहीं है वो। इस देश में महिला सशक्तिकरण चल रहा है, महिलाओं को न्याय दिलाने की बात की जा रही है, और जो भी लड़की टावर पे चढ़ रही है, वीडियो बन रहा है, तमाम चीजें हो रही है, कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिलने को ऐसा सामने आ रहा है। विगत 2 घंटे से युवती चढ़ी हुई थी इसी टावर पे, आप देख सकते हैं। इसका कहना है कि कुछ ही दिनों पहले एक युवक इसके घर में घुसा हुआ था, इसके साथ गलत चीजें करने की कोशिश हुई, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया, जिसके वजह से विवश होकर के युवती चढ़ी हुई थी। सारी घटनाओं को इन्हीं के माध्यम से जानेंगे। किस दिन की घटना थी, क्या हुआ था आपके? 14 तारीख को घटना था, रात को 12:30 बजे रात को मेरे घर में घुस गया था। कौन घुसा हुआ? अभिषेक जायसवाल जी। अभिषेक जायसवाल घुस के मेरा हाथ पकड़ा, मेरा भाई देख लिया था, मेरा भाई उसको दौड़ाते, फिर मेरे भाई को चाकू से मार दिया था, और मार के भाग गया, आधे गांव से मेरा भाई उसको पकड़ के लाया था। पकड़ के लाने के बाद पुलिस प्रशासन गए थे, मेरे द्वार पे सब कोई बोला था उसको दवा कराओ, भाग गया अपने मामा घर। तब से आया नहीं यहाँ पर। मैं गई थी एप्लीकेशन दर्ज करवाने के लिए, एप्लीकेशन भी दर्ज नहीं हुआ। हाटा थाने पे आप गई थी? हाँ हाटा थाने पे गई थी मैं एप्लीकेशन दर्ज। तो कोतवाल और थाने वाले क्या बोले? बोल रहे हैं कि वो भर्ती है, जब तक उसका कंडीशनल सही नहीं हो जाएगा तब तक एप्लीकेशन दर्ज नहीं होगा। उसका एप्लीकेशन दर्ज हो गया था। तो भर्ती है तो उसका मुकदमा आप लोग के ऊपर हो गया है? हाँ। और आपका मुकदमा उसके ऊपर नहीं? तो उसको मारा कौन, किन लोगों ने मारपीट किया उसके साथ? मेरे भाई को भी मारा, मेरे भाई उसको भी मारा। अच्छा, दोनों तरफ से मारपीट? मेरे रिलेशन में कोई नहीं था, फिर भी उसने मेरे रिलेशन के नाम भी डरवा दिया है। और नाम उसमें पड़ गया है? हाँ रिलेशन का, मेरे भैया का सबका नाम पड़ गया है।
ये सारी तस्वीरें एक निष्पक्ष जांच होना चाहिए। हम चाहेंगे इस वीडियो को योगी जी तक भेजिए। फर्जी मुकदमे भी लिखे जाते हैं, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई जरूर हो, लेकिन जैसा युवती पीड़िता कह रही है कि रिश्तेदार का भी नाम डाल दिया गया। कैसे डाल दिया गया है? कोतवाल साहब दूसरे साइड से क्यों नहीं कार्रवाई किए? आज लड़की चढ़ी हुई थी, कूद जाती तो कौन जिम्मेदार होता है? एक कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर एक प्रश्न चिन्ह है, जिसकी वजह से दोनों तरफ से कार्रवाई नहीं हो रहा है। मजबूरी में युवती चढ़ी हुई है। 2 साल से मामला चल रहा था, मुकदमे का कुछ हुआ, शादी का झांसा वगैरह दिया था, उसमें भी मुकदमा दर्ज था, और पीड़ित होकर के आज ऐसी व्यवस्था आ गई कि मजबूरी में इसको चढ़ना पड़ा है। 2 साल पहले क्या मुकदमा दर्ज था? 2 साल मुकदमा इधर मेरे से बात करता था, बोला सर मैं शादी करूंगा, फिर भी उसने मेरे को धोखा दे दिया, तो इसकी वजह से मैं मुकदमा दर्ज करवाई थी। और उसमें भी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उसमें भी 3 महीना जेल गया, फिर वापस आ गई। फिर मैं भी हमेशा वारंट कटवाती थी, लेकिन वारंट दब जाता था थाना पर मेरा। वारंट दब जाता? हाँ, वारंट दब जाता था थाना पर। और पुनः एक दूसरा मामला घर में घुसा है, मारपीट हुआ है, और आप लोग के ऊपर मुकदमा दर्ज? हाँ, मेरे ऊपर दर्ज हो गया मुकदमा। गुस्सा हो, चोरी करने के लिए, मेरे हाथ पकड़ने के लिए मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कर दिया है वो। यानी एक मुकदमा आपका उसके ऊपर चल रहा है, उसका मुकदमा आप लोग के ऊपर हाँ। चल गया है। तो अभी आप क्या न्याय चाहती हैं? मैं न्याय चाहती हूँ कि मेरे साथ वो शादी कर, मेरे घर वाले निकाल दिए। मैं रात से ही टावर पे चढ़ी हूँ, रात से ही आप चढ़ी हुई? मेरे घर वाले भगा दिए मेरे को, बोल रहे जाओ उसके साथ। नहीं, बिल्कुल आप भरोसा रखिए, आपको प्रशासनिक मदद दिलाया जाएगा। आप घर पे रहिए, आपके घर से हम लोग बातचीत करेंगे। एक कहीं भी गलत है, आप टावर पे चढ़ी हो, तबियत खराब हो जाता, गिर जाती तो चोट लग जाता है। अभी आप थाने पे चलिए, आपकी आवाज को उठाया जाएगा। योगी जी से क्या मांग करना चाहती हैं? सीधे सीधे शब्दों में महिला आयोग से क्या मांग करना चाहती हैं? महिला से मैं यही मांग चाहती हूँ कि जैसे मेरा इज्जत लिया, ऐसे मेरा इज्जत रख दो। मेरे घर वाले भगा दिए मेरे को, बोल रहे जाओ उसी के साथ तुम। ये सारी तस्वीरें हैं, युवती उतर चुकी है, और इनका कहना है कि कुछ दिन पहले घर में घुसा था, पहले एक और मुकदमा चला था, वारंट पे वारंट कटवाया गया, जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ये सारा मामला एक प्रश्न है, इस व्यवस्था पर कैसे इज्जत लूटा जाता है, फिर मामला बिगड़ जाता है, और अंत में न्याय पाने के लिए कहीं ना कहीं इस देश में जुडिशियल सिस्टम पे भी सवाल है कि कैसे प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पाता है। आज बेचारी रात से एक युवती चढ़ी हुई है, जहाँ मिशन शक्ति चल रहा है, फेज 5 चल रहा है, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही जा रही है, वहीं एक युवती न्याय पाने के लिए टावर पे चढ़ी हुई है। इस पूरे मामले में हाटा के कोतवाल साहब, एसपी साहब, डीएम और जो भी इसमें रिस्पांसिबल लोग हैं, इवन योगी जी तक एक बात पहुंचे और इनको न्याय दिलाने का काम किया जाए। द न्यूज मंच से शिव कुमार।